जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टीचर भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आपके लिए एक खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। रिजल्ट की डेट है वो आपकी जारी हो चुकी है। महासर्वे का आपका डाटा भी आपका बदल चुका है। यदि आपके जो मैं मार्क्स आज बता रहा हूं, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार करें। पीआरटी की कट ऑफ बताऊंगा, टीजीटी पीजीटी की भी यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग आपको यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर आपको मिलती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका रेलवे टीचर भर्ती 2025 यानी कि रेलवे मिनिस्टर आइसोलेट जो भर्ती थी उसका एग्जाम कब हुआ था। तो आपका एग्जाम हुआ था 10 से 12 सितंबर को आपका इसका एग्जाम में कंडक्ट करवाया, जिसके अंदर आपकी आंसर की है वो कब जारी हुई थी। तो लगभग आपकी 3 अक्टूबर को आपकी आंसर की जारी की गई थी। अब बच्चे काफी दिनों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। काफी बच्चों के यहाँ पर कमेंट भी आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो आपके लगभग चांस है, पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर मिड तक, आपका नवंबर मिड या ऐसे मान के चलो कि 25 नवंबर से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस है कि 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितनी वैकेंसी थी आपकी रेलवे टीचर भर्ती की। तो आपकी वैकेंसी थी 1036 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 3,06,437 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। बात को प्रेजेंट कितने हुए हैं, अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे पाते हैं। कुछ परसेंट कैंडिडेट एग्जाम में नहीं भी दे पाते हैं। तो आपके यहाँ पर एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 2,20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं है कि 2,20,000 के 2,20,000 कैंडिडेट इस भर्ती को सीरियस होंगे। इसके यानी कि मान के चलो कि 2 से 3% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपकी सीरियस से मिलने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल कंपटीशन आपका 212 स्टूडेंट पर सीट है, यानी कि 212 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि कंपटीशन भी आपका इसके अंदर थोड़ा सा हाई देखने को मिला। इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी 1036 वैकेंसी है, इसके 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 3,108 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या होना चाहिए। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट, ये नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट के नाम अंदर नाम आ जाएगा। मेरिट लिस्ट पार करने के लिए आपको और भी ज्यादा इसके अंदर नंबर चाहिए होंगे। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 40% मार्क्स होनी चाहिए। ओबीसी एससी की बात करूं तो 30%, एसटी की बात करूं तो 25% यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है। ये नहीं कि मैं आप बोल दोगे कि सर आपने तो इतने मार्क्स बताए, ये वो मार्क्स हैं जो आप कैंडिडेट सेफ हो। यदि आपको कट ऑफ के अंदर आप आना है तो आपको और भी ज्यादा इसके अंदर मार्क्स से लाने होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो आपको पता है एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है आपका आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। यदि मैं यहां पर बात करूं सब्जेक्ट वाइज की, तो प्रोफेशनल एबिलिटी की सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट था वो यहां पर काफी यानी कि लगभग 90% बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट है वो सर हमारा क्या रहा है हार्ड रहा। पिछले वीडियो में काफी बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे। मैथ और रीजनिंग को काफी बच्चे यहाँ पर इजी बता रहे थे। लगभग आप 95% बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग है वो हमारी क्या रही है यहाँ पर इजी देखने को मिली है। साइंस की बात करूं तो साइंस भी आपका अच्छा खासा लेवल का रहा, मॉडरेट लेवल का काफी बच्चों के बता रहे थे। जीके और जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस के अंदर भी काफी बच्चों के कमेंट थे कि जीके और जीएस भी हमारा अच्छे खासे क्वेश्चन है सही हो रहे हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल का बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है
क्या रहने वाली है। ऑल जोन की यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात करने वाला हूं। यदि जो चाहे आप कोई भी जोन से हो, ये आपकी कौन से जोन की है, डेंजर जोन की कट ऑफ रहने वाली है, और ये आपकी यहाँ पर सेफ जोन की कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले, चाहे कोई भी। यहाँ पर आप +-2 करके चल लेना, यानी कि कुछ जोन ऐसे भी मिलेंगे जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। सबसे पहले पीआरटी की मैं यहाँ पर बातें कर लेता हूं। तो पीआरटी के अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 76 के बीच में मार्क्स हैं, चाहे वो कोई भी जोन से हो, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, चाहे वो कोई भी जोन से हो, तो वो भी अपना कैंडिडेट है, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी अपने रिजल्ट का इंतजार यहाँ पर कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे चांस है, तो आप भी अपना रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार कीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस है, तो आप अपना भी रिजल्ट का इंतजार कीजिए। यदि पीआरटी के अंदर चाहे वो कोई भी जोन से हो, यदि उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, पीआरटी की होगी। अब हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की। यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से चाहे वो कोई भी जोन से हो, यदि उसके 67 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो टीजीटी और पीजीटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बने, चाहे वो कोई भी जोन से हो, तो वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना यदि आप पीजीटी से हो, पीआरटी से हो तो आपके कितने मार्क्स हैं, टीजीटी से हो तो आपके कितने मार्क्स हैं, और पीजीटी से हो तो आपके कितने मार्क्स हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो।